रजिस्टर, ट्रांसफ़र एंड माइक्रो ऑपरेशन। ओके, तो अब हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। रजिस्टर ट्रांसफ़र लैंग्वेज क्या होता है? रजिस्टर्स आर द कलेक्शन ऑफ मल्टीपल फ्लिप फ्लॉप्स, ठीक है। और रजिस्टर को हम लोग डोनेट करते हैं कैपिटल लेटर्स आर से, ठीक है, जो कि रेक्टेंगुलर बॉक्स में आप लोग जैसे देख रहे होगे R1 लिखा है, ठीक है, ये लिखा है। रजिस्टर आर द कलेक्शन ऑफ मल्टीपल फ्लिप फ्लॉप, रजिस्टर आर डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर आर। ये जो रेक्टेंगुलर बॉक्स में R1 लिखा है ना, ये हमारा रजिस्टर रजिस्टर को कैसे बिट्स में हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, देखो 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। या तो ऐसे आप लिख सकते हो, सारे बिट्स को देख सकते हो, और या तो ऐसे लिख सकते हो 0 से 7 रजिस्टर R1 में, ठीक है। 16 बिट का 0 से 15 तक के ये हमारा रजिस्टर R2 है, ठीक है। और रजिस्टर हमारे ना दो पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, एक होता है लो में और दूसरा हाई में, ठीक है। यहाँ पे देखो लिखा है रजिस्टर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, लोअर एंड हायर, ठीक है। टू डिफाइन रजिस्टर ट्रांसफर ऑपरेशंस वी नीड टू फर्स्ट अंडरस्टैंड द माइक्रो ऑपरेशन। माइक्रो ऑपरेशन रजिस्टर को समझने के लिए पहले हमें समझना होगा कि माइक्रो ऑपरेशंस होते क्या हैं, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं माइक्रो ऑपरेशंस पढ़ते हैं कि माइक्रो ऑपरेशंस क्या होते हैं। देखो माइक्रो ऑपरेशंस क्या होते हैं? माइक्रो ऑपरेशन इज ऑपरेशन अप्लाई ऑन द डेटा स्टोरेज इन द रजिस्टर, ठीक है। माइक्रो ऑपरेशन वो ऑपरेशन होते हैं जो हम लोग अप्लाई करते हैं रजिस्टर में डेटा स्टोरेज में, ठीक है। जो हम लोग रजिस्टर में डेटा स्टोर करते हैं ना, उसी को हम लोग माइक्रो ऑपरेशंस बोलते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल हो गया शिफ्ट, काउंटर, क्लियर, है ना, ये एग्जाम्पल होते हैं माइक्रो ऑपरेशंस के। जैसे यहाँ पे देख सकते हो आप लोग शिफ्ट, काउंटर, क्लियर, लोडर, ठीक है। शिफ्ट, काउंटर, क्लियर, लोड आर द एग्जाम्पल ऑफ माइक्रो ऑपरेशन। रजिस्टर ट्रांसफर लैंग्वेज symbolic notations are used to describe the micro operation transfer among the register. It is a key that represent transfer of the data from one to another register, ठीक है। Register transfer implies availability of hardware logical circuit to perform micro operation, and they transfer the result to same or other register, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे C इक्वल टू A प्लस B, ठीक है। बिहाइंड द सीन देयर आर द सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन, so all these micro operation behind the scene are represent by the register transfer language, ठीक है। अब हम देखते हैं कि रजिस्टर्स कैसे बिहाइंड द सीन कैसे अपलोड होते हैं, है ना। देखो जैसे कि ये R1 है और ये R2 है, ठीक है। ये जो एरो है ना, इस एरो को हम लोग बोलते हैं रिप्लेसमेंट ऑपरेशन, ठीक है, रिप्लेसमेंट ऑपरेटर बोलते हैं इसे। R1 का जो डेटा है ना वो R2 में हम लोग रिप्लेस कर रहे हैं, R1 का डेटा को रिप्लेस कर रहे हैं R2 में, ठीक है। जैसे आप लोग यहाँ देख सकते हो, ये हमारा R1 का डेटा है, ये हम लोग R1 का डेटा को R2 में रिप्लेस कर रहे हैं, ठीक है। बिट बाय बिट ट्रांसफ़र एंड ऑलवेज फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, ठीक है। हम लोग बिट वाइज कर रहे हैं ट्रांसफ़र को, और हमेशा राइट टू लेफ्ट होता है, ठीक है। ये हमारा रजिस्टर ट्रांसफ़र, ऐसे रजिस्टर ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। अब चलते हैं रजिस्टर ट्रांसफ़र विद कंट्रोल फंक्शन क्या होता है। द ट्रांसफ़र R2 R1 is not possible without control function condition. The condition unit will give signal to register to perform a transfer. अब आप आ जाते हैं कि कैसे हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं कंट्रोल फंक्शन को, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमें दिया P इक्वल टू 1, ठीक है, और R1 का डेटा को हम लोग शिफ्ट किस में कर रहे हैं? R2 में। ये प्री डिफाइंड कंडीशन है, ठीक है। P1 माइनस कंट्रोल रजिस्टर, कंट्रोल फंक्शन इज़ अ बूलियन फॉर्म। जो कंट्रोल फंक्शन होता है वो बूलियन फॉर्म में होता है, 0 या 1 में, ठीक है। 1 का मतलब होता है ट्रांसफ़र विल अकर, और 0 का मतलब होता है ट्रांसफ़र विल नॉट अकर। 1 मतलब ट्रांसफ़र हो गया, और 0 का मतलब ट्रांसफ़र नहीं हुआ ट्रांजैक्शन हमारा, ठीक है। Meanwhile the P equal to 1 contain of R1 will transfer to R2, ठीक है। जैसे ये हमारा यार डायग्राम आप देख रहे हो, ये क्लॉक है और ये लोडर है, ये क्लॉक है और ये लोड है। विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम यू कैन अंडरस्टैंड बेटर कि कैसे हमारा कंट्रोल फंक्शन वर्क करता है, ठीक है।
ट्रांसफ़र विल अकर है व्हेन द सिग्नल इज़ गोइंग टू लो। ट्रांसफ़र तब होगा जब सिग्नल हमारा लो चलेगा, ठीक है। इस डायग्राम से आप ज़्यादा अच्छे से समझ पाओगे कि कैसे डेटा फ्लो होता है। देखो, कंट्रोल यूनिट, लोडर, ठीक है, कंट्रोल यूनिट है, ये लोड है और ये क्लॉक है और ये हमारा R1 है और ये R2 है, ठीक है। कंट्रोल यूनिट तब तक वर्क नहीं करेगा जब तक लोडर नहीं होगा, ठीक है। R1 का डेटा R2 में तभी ट्रांसफ़र होगा जब लोडर होगा। ये नहीं कि कंट्रोल यूनिट होगा तभी ट्रांसफ़र होगा, नहीं, लोडर ज़रूरी है। लोड जब होगा तभी वो R1 का डेटा R2 में जाएगा, ठीक है। सिंपली इजीलीस्ट फॉर्म में मैंने आपको बता दिया। जैसे यहाँ लिखा है, द रजिस्टर ट्रांसफर इन वर्किंग ऑन अ कंडीशन, दैट कंडीशन इज नोन एज अ कंट्रोल फंक्शन। P equal to 1 sent by the control unit, thus P equal to 1 is connected to load input of R2, ठीक है। देखो, P1 equal to 1 कनेक्ट कर रहा है लोड इनपुट R2 का, ठीक है। मीन्स दैट व्हेन लोड इज इनेबल फ्रॉम R2 देन कंटेन R1 इज ट्रांसफर टू R2, ठीक है। समझ में आ गया? हाँ, तो आज हमने पढ़ा है रजिस्टर क्या होता है, माइक्रो ऑपरेशंस क्या होते हैं और कैसे हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं फंक्शंस, है ना। रजिस्टर कैसे ट्रांसफ़र होता है कंट्रोल फंक्शंस में। अब ये लास्ट देख लो, हमारे बाइनरी इंक्रीमेंट है। बाइनरी इंक्रीमेंट क्या होता है? इंक्रीमेंट माइक्रो ऑपरेशन एड 1 to a variable in the register. Consider R1 has a 4 bit, R1 के पास 4 बिट है, 1101, ठीक है। प्रोवाइडिंग एन इनपुट टू बाइनरी फ्रॉम एन बिट साइज रजिस्टर विल रिक्वायर्ड एन हाफ एडर। ये हमारा हाफ एडर है, ठीक है। 4 बिट का इंक्रीमेंट हम लोग इसमें कर रहे हैं, ठीक है। ये हाफ एडर है हमारा। यहाँ पे हमने इनपुट दिया है, ठीक है, 1101, है ना। तो देखो, 2 इनपुट्स किया और सम और कैरी हो गए। सी का मतलब कैरी और इसका मतलब सम है। हाफ एडर ऐसे बनता है। ये मैंने जब आपको गेट पढ़ाया होगा तभी उसमें बताया होगा ना, हाफ एडर फुल एडर के बारे में। तो ये होता है इंक्रीमेंट। तब तक के लिए, आज के लिए इतना ही। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। टिल देन, बाय बाय।